अक्सर लोग वन्य जीवों को देखने के लिए किसी बड़े नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व की ओर रुख करते हैं, किंतु दिल्ली के अंदर ही यदि आपको वन्य जीवों की फोटोग्राफी करने का अवसर मिले तो इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है। ये सब सुंदर दृश्य हैं असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के। दक्षिणी दिल्ली के तुगलकाबाद क्षेत्र में स्थित असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का क्षेत्रफल लगभग 32 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ आप अपनी गाड़ी से भ्रमण कर सकते हैं। वन विभाग की ओर से गोल्फ कार्ट की व्यवस्था भी है, जिससे फोटोग्राफी करने में थोड़ी आसानी रहती है। पार्क के प्रवेश द्वार के पास ही एक तितली पार्क भी बना हुआ है, जो अत्यंत खूबसूरत है। यहाँ कई प्रजातियों की तितलियां पाई जाती हैं। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए यहाँ एक रेस्क्यू सेंटर की व्यवस्था है। विभिन्न जीवों की यहाँ तीमारदारी करने के बाद उन्हें जंगल में छोड़ दिया जाता है। ब्लैक काइट या श्याम चील इस रेस्क्यू सेंटर में स्वास्थ्य लाभ करती हुई दिख जाती है। दिल्ली जैसे नगर में पतंग के मांझे या बिजली के तारों से घायल चीलों का यहाँ इलाज किया जाता है। यहाँ स्तनधारी या मैमल्स की लगभग 25 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें प्रमुख हैं तेंदुआ, गीदड़, जंगली खरगोश, नीलगाय, चीतल और जंगली बिल्ली। पक्षियों की लगभग 250 प्रजातियां यहाँ दिखाई देती हैं। इनमें प्रमुख है श्याम चील, किंगफिशर या किलकिला, छोटा उल्लू, नीलकंठ या इंडियन रोलर, महोका आदि। यहाँ एक छोटा तालाब भी है, जहाँ अनेक जल पक्षी दिखाई देते हैं। मोर यहाँ पर अक्सर दिखाई दे जाते हैं और नाचते हुए मोर की छटा तो निराली होती ही है। रेप्टाइल्स या रेंगने वाले जीवों में भारतीय नाग या कोबरा, फूरसा या सॉ स्केल्ड वाइपर, रॉक पाइथन और मॉनिटर लिजर्ड प्रमुख हैं। गोल्डन जैकल या गीदड़ अक्सर सड़क पर चहलकदमी करते हुए दिखाई देते हैं। अवैध शिकार और जंगल में पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने के लिए सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जाती है। ये जंगल में लगातार गश्त करते हैं और किसी भी गैर कानूनी गतिविधि पर रोक लगाते हैं। जंगल का ये रास्ता नीली झील तक जाता है, जहां किसी समय में खानें हुआ करती थी। वन्य जीवों की फोटोग्राफी करने और जंगल का भ्रमण करने का शौक रखने वाले लोगों के लिए असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक उपयुक्त स्थान है। असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अर्जुन क्या मैंने ठीक सुना, ये दिल्ली में ही है? Yes, it's in Delhi, heart of Delhi. 30 kilometers is the forest cover, and on this we're joined by Shri Mandeep Mittal, who is the Deputy Conservator of Forest with the Forest Service. A warm welcome to you in the program, sir. Thank you. बहुत-बहुत स्वागत है आपका। मनदीप जी, दिल्ली जैसे शहर में ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और हम पॉल्यूशन से इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, तो किस तरह ये फॉरेस्ट डेवलप हुआ, कैसे इसका रिवाइवल हुआ? जी, असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये सदर्न रिज का एक हिस्सा है। सदर्न रिज जो है वो अरावली हमारी जो पर्वत श्रृंखला है जो राजस्थान में पाई जाती है, दिल्ली में उसका एक्सटेंशन है। तो बहुत समय पहले यहाँ पर काफ़ी बड़े स्केल पे माइनिंग होती थी, जिसको हम बदरपुर सैंड बोलते हैं, रेड सैंड बोलते हैं, जो कि कंस्ट्रक्शन में बहुत इस्तेमाल में लाया जाता है। उसकी यहाँ पे माइनिंग के कारण फॉरेस्ट जो यहाँ का था वो डिग्रेड हो गया था। बहुत समय पहले जो फॉरेस्ट था यहाँ बहुत अच्छा फॉरेस्ट था, यहाँ बहुत ऐसे पेड़ थे जो दुनिया में कहीं नहीं पाए जाते, बहुत अच्छी वाइल्ड लाइफ थी। बट वो डिग्रेडेशन के कारण वाइल्ड लाइफ में भी कमी आई, जो यहाँ के नेटिव पेड़ थे उनमें भी कमी आई, जो मेडिसिनल श्रब्स थी वो भी घटे।
तो उसके बाद ये डिसीजन लिया गया कि इस एरिया के प्रोटेक्शन के लिए माइनिंग को कम्प्लीटली बंद किया गया और 1986 के अंदर पहली बार नोटिफिकेशन हुआ असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी का, और जो सब्सिक्वेंट नोटिफिकेशन था वो 1991 में हुआ। उसके बाद से निरंतर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ये प्रयास रहा है कि हम एरिया को रीजुविनेट करें। तो जिस तरह का जंगल यहाँ बहुत पहले हुआ करता था, उसी की प्रिस्टीन ग्लोरी को रेस्टोर करने के लिए निरंतर डिपार्टमेंट प्रयास करता रहा है, और उसी का ये नतीजा है कि यहाँ पे अब जो वन्य जीव हैं वो फल फूल रहे हैं। तो अभी इको टूरिज्म को भी प्रमोट किया जा रहा है, एंड जो फॉरेस्ट कवर है उसके प्रोटेक्शन के लिए आपके पास कई रिसोर्सेज भी अवेलेबल हैं अब? जी, हम प्रोटेक्शन के लिए ये करते हैं कि हमारा जो ग्राउंड स्टाफ है, हमारे फॉरेस्ट गार्ड्स, हमारे डिप्टी रेंज ऑफिसर्स, हमारे रेंज ऑफिसर्स, वो पेट्रोलिंग करते हैं सुबह शाम, दिन रात वो ये प्रोसेस में लगे रहते हैं और वो ये इंश्योर करते हैं कि फॉरेस्ट लैंड प्रोटेक्टेड रहे। तो इको टूरिज्म को आप कैसे प्रमोट कर रहे हैं यहाँ पर? जी, हम चाहते हैं कि यहाँ पे हम लो इम्पैक्ट और सस्टेनेबल टूरिज्म को बढ़ावा दें। हम चाहते हैं कि दिल्ली के जितने भी रेजिडेंट्स हैं, और ना ही सिर्फ दिल्ली के बल्कि पूरे इंडिया से लोग आएँ, असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी को देखें। यहाँ पर विजिट करने के बाद जो स्कूल के बच्चे हैं, जो हमारा यूथ है, वो समझेंगे कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन कितना अहम है, नेचर को प्रोटेक्ट करना कितना अहम है, जंगलों को बढ़ाना कितना अहम है। तो इसके लिए हमने ये किया है कि हमने बहुत सारे इसके अंदर इको टूरिज्म स्पॉट्स डेवलप करे हैं। जो विजिटर्स हमारे यहाँ आते हैं उनके लिए हमने फैसिलिटीज़ डेवलप करी हैं। हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक गोल्फ कार्ट्स लगाए हैं, तो जो भी विजिटर्स हमारे पास आते हैं वो अपनी गाड़ियाँ पार्किंग में लगा सकते हैं और इलेक्ट्रिक गोल्फ कार्ट्स में पूरी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में जाकर विजिट कर सकते हैं। मतलब बिल्कुल नेट जीरो करने की आपने कोशिश करी जी। कि कोई कार्बन फुटप्रिंट जनरेट ही ना हो। जी, हम चाहते हैं कि हमारा जो जंगल है वो किसी तरीके से वहाँ पे हम कोई भी कार्बन एमिशंस ना करें, और इनफैक्ट दिल्ली जैसे शहर में जहाँ पे कि कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा है बिकॉज ऑफ सो मेनी व्हीकल्स, तो हम उस कार्बन को सिक्वेस्टर करें। कितनी तरह की स्पीशीज, कौन कौन से हम पेड़ पौधे या कैसी स्पीशीज हम देख सकते हैं वहाँ पे? जी, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं जो कि और आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, और यहाँ के जो पेड़ हैं उनकी एक खासियत है कि वो बहुत हार्डी ट्रीज़ हैं। वो बहुत लो मेंटेनेंस में चल जाते हैं और बहुत कम पानी की उनको आवश्यकता है। जैसे धाओ एक ऐसा पेड़ है, रौंज, खैर, इस तरीके के पेड़ यहाँ बहुत कॉमन है, और ये जो पेड़ हैं ये वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। बिस्तेंदु एक ऐसा पेड़ है जो आपको बहुत कम जगहों पे देखने को मिलेगा। तो ये जो इकोसिस्टम बना हुआ है यहाँ पे कौन से स्पीशीज है वाइल्ड लाइफ, लाइक लेपर्ड, एंड आई थिंक देयर वाज अ वैरायटी ऑफ जैकल आल्सो, जिससे जो आपकी जो आम जनता है दे यूजुअली अट्रैक्टेड टू द प्रेडेटर स्पीशी पर एंटीलोप्स, यहाँ पे कौन कौन से स्पीशीज हैं? जी, यहाँ पर प्रेडिटर्स की अगर हम बात करें तो लेपर्ड्स की अब साइटिंग बहुत कॉमन हो गई है। हमने जो कैमरा ट्रैप्स पूरे सैंक्चुरी में इंस्टॉल किए हैं उससे हमें ये देखने में आया है कि एटलीस्ट 8 to 9 डिफरेंट इंडिविजुअल्स अब हमारे यहाँ रेजिडेंट हैं, और ब्रीडिंग भी चालू हो गई है। क्योंकि अभी रिसेंटली हमने एक कैमरा ट्रैप में ये देखा था कि एक फीमेल लेपर्ड थी अपने कब्स के साथ, और बाकी प्रेडिटर्स में गोल्डन जैकाल्स यहाँ पाए जाते हैं, हाइनाज यहाँ पाए जाते हैं, और बहुत डिफरेंट टाइप के मैमल्स हैं। कितने मैमल्स, कितने रेप्टाइल्स और कितने तरह के पक्षी हम स्पॉट कर सकते हैं? जी, यहाँ पर ऑलमोस्ट 200 डिफरेंट स्पीशीज़ बर्ड्स की डॉक्यूमेंट की जा चुकी हैं, और बहुत सारे ऐसे माइग्रेटरी बर्ड्स हैं जो कि सेंट्रल एशिया से यहाँ आते हैं और कुछ महीने के लिए रुकते हैं और फिर अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू करते हैं। और रेप्टाइल्स भी हैं, देयर पाइथन्स, स्नेक्स। जी, यहाँ पे बहुत तरीके के वेनेमस और नॉन वेनेमस स्नेक्स हैं, पाइथन्स बहुत हैं, कोबरा भी पाया जाता है। तो रेस्क्यू सेंटर भी आपने यहाँ पे बना रखा है फॉर द रिहैबिलिटेशन एंड सर्जरी ऑफ इंजर्ड एनिमल्स? जी, दिल्ली में अगर किसी भी तरीके के वाइल्ड लाइफ को कोई भी इंजरी होती है तो दिल्ली के नागरिक हमें फ़ोन करते हैं, और हमारी रेस्क्यू टीम्स, जो भी टीम नियरेस्ट होती है वो वहाँ पर पहुँचती है। हम इंजर्ड वाइल्ड लाइफ को हमारे पास लाते हैं, इंजर्ड एनिमल्स को, उनको ट्रीट करते हैं, उनको कुछ दिन के लिए ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, और फिर हम उनको वाइल्ड में रिलीज़ करते हैं। जी। कोई अच्छा समय भी है, कोई सीजन है जिस समय हमें सैंक्चुरी विजिट करनी चाहिए, और कैसे विजिट करें सैंक्चुरी? आई थिंक बहुत लोग क्यूरियस होंगे, खासकर दिल्ली के लोग जिनको शायद पता भी ना हो कि दिल्ली में सैंक्चुरी है, तो किस तरह हम विजिट कर सकते हैं, और कोई बेस्ट सीजन या बेस्ट टाइम भी है विजिट करने का?
जी, सैंक्चुरी जो है वो हर रोज़ खुली रहती है सुबह से लेकर के सनडाउन तक। तो गर्मियों में और सर्दियों में थोड़ा सा समय का वेरिएशन रहता है, क्योंकि सर्दियों में सूरज जल्दी ढल जाता है तो थोड़ा सा हम जल्दी बंद कर देते हैं। बाकी कोई भी जो टूरिस्ट हैं वो असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी आने के लिए अपने टिकट्स को ऑनलाइन बुक कर सकते हैं आने से पहले ही, या फिर वो सीधा आकर के हमारे जो एंट्री गेट है वहीं पर टिकट ले सकते हैं। और टिकट का जो प्राइस है बहुत ही नॉमिनल है। जो टिकट के चार्जेस हैं वो कैश में या ऑनलाइन बैंकिंग से या हमारे नेट बैंकिंग से किसी भी तरीके से पे किए जा सकते हैं। कोई कोड ऑफ कंडक्ट है फॉर जो विजिटर्स हैं जो आपके इस असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आ रहे हैं? इज देयर समथिंग दे नीड टू बी अवेयर ऑफ? जी, असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है दैट इज़ अ नो प्लास्टिक जोन। तो जो भी विजिटर्स आते हैं अगर उनके साथ कोई प्लास्टिक है तो वो उन्हें मेन गेट पे ही छोड़ना होगा। और कहीं पे भी हम किसी भी तरीके की लिटरिंग को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो जो भी टूरिस्ट आते हैं ये उनका फ़र्ज़ बनता है कि जो नेचर है उसको बिल्कुल उसी तरीके से प्रिस्टीन तरीके से रहने दें, कहीं पे भी कोई लिटरिंग ना करें। और अगर मान लीजिए टूरिस्ट अपनी व्हीकल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर लेके जाते हैं तो उनको इस बात का एक विशेष ख्याल रखना होता है कि वो बहुत कम स्पीड पे ड्राइव करें और प्लस कहीं पे भी हॉर्न का इस्तेमाल ना करें, मतलब आवाज नीचे रखे। जी, कि कम से कम डिस्टर्बेंस हो एनिमल्स जी, को, एंड यू हैव टू लीव इट एज यू फाउंड इट। जिस तरह से आपको मिली है उसी तरह से आपको उसको वापस भी छोड़ना है। साथ ही साथ अभी हमने वीडियो में एक बहुत सुंदर सी झील भी देखी है, एंड इट वाज ब्लू इन कलर, वो भी वहीं पे है। जी, इसका मैं आपको थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री बताता हूँ। इसको हम नीली झील कहते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक समय पे यहाँ पर माइनिंग हुआ करती थी, तो जो माइनर्स थे वो डिगिंग करते करते इतना डीप चले गए कि ग्राउंड वाटर एक्विफर्स तक पहुँच गए। तो ये ग्राउंड वाटर जब सतह पर आ गया तो ये झील बन गया और इसमें जो पानी है वो बहुत ही साफ और नीले रंग का पानी है। तो इस पे जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्लू पूरे दिन दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से इसका नाम जो है वो नीली झील पड़ गया। और नीली झील के आसपास का जो एरिया है वो हमने टूरिस्ट के लिए डेवलप किया है। तो ये जो अभी बारिश इतनी हुई है, डेल्यूज हुआ है, हैज इट हेल्प दिस फॉरेस्ट कवर द असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? जी, बरसात का इंतज़ार तो सभी फॉरेस्ट्स को रहता है और खासकर फॉरेस्ट ऑफिसर्स को रहता है, क्योंकि जितने भी उनके प्लांटेशंस होते हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। प्लस हमारे पास जो नेचुरल पॉन्ड्स होते हैं, नेचुरल वाटर बॉडीज़ होती हैं, उनमें पानी का स्तर काफ़ी बढ़ जाता है बरसात में और वो पानी फिर पूरे साल उनमें रहता है और वो वन्य जीवों के लिए बहुत लाभदायक होता है। जी, तो हमारे जो टूरिस्ट जो आना चाहते हैं, आपने एक टाइमिंग बताया कि और कोड ऑफ कंडक्ट भी है, पर कोई रहने की जगह है या इज दैट अ वर्क इन प्रोग्रेस? जी, रहने की जगहें कोई नहीं है वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के अंदर। लोग आ सकते हैं और वहाँ पे समय बिता करके सूरज ढलने के बाद उनको जाना होता है। हम जैसे दिल्ली में है और ये काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड कैपिटल है, तो फॉरेस्ट के आसपास भी काफ़ी लोग होंगे, कम्युनिटीज़ होंगी, तो कभी ऐसा कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं हुआ है? जी, ऐसा बहुत ज़्यादा कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है। बाकी हमारा जो भी ग्राउंड स्टाफ है वो हमेशा सतर्क रहता है, वो विजिलेंट रहते हैं और वो इस बात को इंश्योर करते हैं कि किसी तरीके की भी कोई अनऑथराइज्ड एंट्री फॉरेस्ट एरिया के अंदर ना हो और कोई भी फॉरेस्ट रिसोर्सेज को किसी भी तरीके से डैमेज ना करे। ना कोई इंक्रोचमेंट हो और ना कोई ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो। जी, तो क्वाइट डिफरेंट एक अर्बन और एक रूरल एनवायरनमेंट में जब फॉरेस्ट कवर आता है या होता है, अगर किसी को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करना हो तो इज दैट फैसिलिटेटेड एट द सेंचुरी? जी, कोई भी आ सकता है। इसके लिए हमारे पास बस ये है कि उनको एक बहुत नॉमिनल सा चार्ज पे करना होता है कैमरास के लिए। कैमरास सबको अपने खुद लाने होते हैं और वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर सकते हैं। और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए इनफैक्ट ये बहुत ही एक अच्छी जगह है। जैसा मैंने आपको बताया था कि ऑलमोस्ट 200 बर्ड स्पीशीज़ यहाँ डॉक्यूमेंट की जा चुकी हैं। तो क्या कोई की स्पॉट्स पे ले जाते हैं जहाँ पे वो बैठ के ऑब्जर्व कर सकते हैं एंड देन टेक द फोटोग्राफ, या कोई गाइड अवेलेबल है? जी, ऑल थ्रू आउट दी सैंक्चुरी वाइल्ड लाइफ के लिए फोटोग्राफी के लिए बहुत अच्छे स्पॉट्स बने हुए हैं और हमने कुछ जगह कुछ वॉच टावर्स भी बनाए हैं जहाँ से एक बर्ड्स आई व्यू मिलता है सैंक्चुरी का। अभी हमने आपसे जैसे फॉरेस्ट रिवाइवल की बात करी, तो जो जितने भी वहाँ पे जीव जंतु हैं उनके भी नंबर्स में कुछ डिफरेंस आया है बीते कुछ वर्षों की? अगर बात करें फॉरेस्ट को अच्छी तरह रिवाइवल अगर उसका हो गया है तो ज़्यादा एनिमल्स भी बढ़े हैं, कुछ संख्या में वृद्धि हुई है?
जी, इस तरीके का हमने कोई सेंसस तो नहीं किया है, बट ये हमें देखने में आता है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो निरंतर पिछले 35 साल से प्रयास चल रहा है, उसके हमें रिजल्ट्स अब दिख रहे हैं। इससे हुआ क्या है कि जो हैबिटेट है वो बहुत बेहतर होता जा रहा है, ग्रासलैंड्स डेवलप होते जा रहे हैं, जो नेटिव ट्रीज़ थे यहाँ के उनकी संख्या बढ़ती जा रही है और हम प्लांटेशंस और करते हैं, तो इसकी वजह से अब वाइल्ड लाइफ के नंबर्स में वृद्धि दिख रही है। तो क्योंकि ये जो हमारे प्रेडेटरी कैट्स एल्यूसिव होते हैं, उन्हें फॉरेस्ट कवर की सख्त ज़रूरत है। अगर फॉरेस्ट कवर ना हो तो कहीं पे कंसील नहीं कर सकते अपने आप को, वो हंट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो 8 या 9 लेपर्ड का जो सेंसस अभी है 30 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में, आपको लगता है कि कैपेसिटी और बढ़ सकती है फॉर लेपर्ड्स, फॉर अदर प्रेडेटर्स ऑल्सो? जी, यहाँ पर अभी हमें ऐसा लगता है कि कैपेसिटी और बढ़ सकती है। जैसे जैसे और हमारे प्लांटेशंस प्रोग्रेस करते रहेंगे और डेंस होता रहेगा फॉरेस्ट की क्वालिटी और इम्प्रूव होती रहेगी, वैसे वैसे वाइल्ड लाइफ के भी नंबर्स में बढ़ोतरी होती रहेगी। क्या पोटेंशियल है? जी, पोटेंशियल तो स्काई इज़ द लिमिट, दैट्स ऑल आई कैन से। जी, अभी फुटफॉल कैसा है? काफ़ी लोग विजिट करते हैं सैंक्चुरी, काफ़ी लोगों को पता है इसके बारे में? जी, काफ़ी लोगों को पता है, हमारी वेबसाइट से भी हम इसको प्रमोट करते हैं और धीरे धीरे लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस आ रही है। हम छोटे छोटे कार्यक्रम भी करते रहते हैं, वाइल्ड लाइफ वीक हम ऑर्गेनाइज़ करते हैं, स्कूल के बच्चों को हम इनवाइट करते हैं। हम एक स्पेशल वहाँ पे इनिशिएटिव रन करते हैं जिसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन एजुकेशन सेंटर। तो इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि यूथ यहाँ पर आ करके नेचर कंजर्वेशन की इम्पोर्टेंस को समझें और हम उनको छोटा सा टूर कराते हैं वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी का। इससे उनके मन में एक संकल्प आता है कि हमें पेड़ों को बचाना है, पेड़ों को लगाना है, और इस तरीके से वो एम्बेसडर्स बनते हैं नेचर कंजर्वेशन के। ज़्यादा कनेक्टेड भी फील करते होंगे जी। जब एनिमल्स को देखते हैं, पेड़ पौधों को देखते हैं, जब फॉरेस्ट सेटिंग में देखते हैं खासकर, तो ज़्यादा कनेक्शन फील होता है। साथ ही साथ इट्स वेरी हीलिंग फॉर द माइंड एंड बॉडी एज वेल। अर्जुन, एब्सोल्युटली, स्पिरिचुअली इट इज़ वेरी हेल्दी ऑल्सो। एंड जैसे मित्तल जी आपने कल बताया था इन आवर ब्रीफ कि उसमें वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो भी काफ़ी कम हो जाता है विद इन द फॉरेस्ट कवर। 3-4 डिग्री का अंतर है। सो वन गेट्स दी फीलिंग कि इफ़ यू प्रमोट फ्लोरा एंड फौना तो इट्स हेल्दी ऑल अराउंड इन एनी केस। जी, कभी भी आप अगर हमारे वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में विजिट करेंगे तो द मोमेंट यू एंटर द गेट आपको एक अलग फीलिंग आएगी। आपको एहसास होगा कि आप बहुत ही साफ हवा आप ब्रीथ कर रहे हैं, जैसा नेचुरली दिल्ली में हमें नहीं देखने को मिलता है, खासकर कि विंटर मंथ्स में। बट यहाँ पे हमेशा टेम्परेचर भी थोड़ा सा कम रहता है सिटी के कंपैरिजन में। इसका रीज़न यही है कि अच्छा फॉरेस्ट कवर है यहाँ पर। ये ब्लैक ईगल जो साइट होते हैं, जो रेयर बर्ड्स हैं, उनकी क्या सोच है जब वो माइग्रेट करते हैं? इट्स लाइक अ ट्रांजिट पॉइंट, एक तरीके से माइग्रेट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो एक इकोसिस्टम में क्या देखते हैं, क्या आइडेंटिफाई करते हैं जब व्हेन दे कम देयर? जो सबसे बड़ा एस्पेक्ट है वो ये है कि वो कोई भी जो बर्ड्स हैं वो उसी जगह को चूज़ करेंगे जहाँ पे वो सेफ फील करेंगे, जहाँ पर ह्यूमन इंटरफेरेंस थोड़ा सा कम होगा। अगर कोई भी ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा साउंड पोल्यूशन है, वहाँ पर आपको जनरली बर्ड्स नहीं दिखेंगे। तो हमारे जो वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है, हमारा जो फॉरेस्ट एरिया है, वो उसको इतना हमने प्रोटेक्ट करके अभी रखा हुआ है कि जितने भी वहाँ पे एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, दे हैव अ फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी, इसलिए वो वहाँ पर आते हैं। प्लस वहाँ पे उनके लिए प्रे है। प्रे से मेरा मतलब है कि जिन छोटे एनिमल्स को वो लोग हंट करते हैं, वो प्रे बेस वहाँ पर है। पूरा इकोसिस्टम बना हुआ एक तरीके से। तो जो रिसर्च कर रहे हैं, जो स्टूडेंट बॉडी है एट द मोस्ट सीनियर लेवल, जो साइंटिफिकली इसको देख रहे हैं, बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग बट एट द एनजीओ लेवल, उनके लिए क्या पार्टनरशिप्स आपने फौज कर रखी हैं? जी, हम बहुत सारे इसको हम नाम देते हैं सिटीजन साइंस। जैसे अभी हम एक बटरफ्लाई मंथ ऑर्गेनाइज करेंगे, पीछे हमने एक मॉथ वीक ऑर्गेनाइज किया था। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम दिल्ली के सिटीजन्स को, स्टूडेंट्स को इनवाइट करते हैं और उनके साथ थोड़ा सा सेंसस में उनको इन्वॉल्व करते हैं छोटे छोटे, जिससे कि डॉक्यूमेंटेशन हम कर सकें कि किस तरीके के बटरफ्लाइज हैं, किस तरीके के मॉथ्स हैं, किस तरीके के मैमल्स हैं।
तो इससे अवेयरनेस भी जनरेट होती है और एक साइंटिफिक डेटा भी जनरेट होता है। जी, तो दोनों चीज़ें एक साथ हो एक रही साथ हैं, होती लोगों हैं। में अवेयरनेस है, प्लस वो उस बटरफ्लाई को देख के शायद कनेक्टेड भी फील करते हो कि नेचर में इतनी सुंदर चीज़ें भी हैं देखने के लिए। तो हम वापस आते हैं रेस्क्यू सेंटर पे, किस तरह से हम रीच आउट कर सकते हैं अगर हम देखते हैं कि कोई सांप हमें दिख गया? ऑनलाइन माध्यम से भी रीच आउट कर सकते हैं या हमें फ़ोन करके, एंड व्हाट इज़ द रिस्पॉन्स रेट, कितनी जल्दी हमें सहायता मिल सकती है? जी, डिपार्टमेंट के वेबसाइट पर हमारा एक ग्रीन हेल्पलाइन का नंबर है, उस नंबर, दैट इज़ अ टोल फ्री नंबर। तो कहीं पे भी अगर कोई भी सिटीज़न देखता है कि देयर इज़ वाइल्ड लाइफ इन डिस्ट्रेस, तो वो हमें कॉल करते हैं और हमारी जो भी वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम नियरेस्ट होती है वो इमीडिएटली वहाँ पर पहुँच के पहले उसको वाइल्ड लाइफ को फर्स्ट एड ट्रीटमेंट वहीं देती है और फिर हमारे रेस्क्यू सेंटर्स में ला करके उन्हें ट्रीट करते हैं और अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं वाइल्ड में रिलीज़ करने से पहले। मनदीप जी, मेरी आपसे कल भी बात हुई थी कि वी हैव द प्रिविलेज ऑफ टॉकिंग टू अ फॉरेस्ट ऑफिसर। उनकी कैसी पर्सनालिटी होती है जब उनका सिलेक्शन होता है, व्हाट इज़ द थिंकिंग बिहाइंड द सिलेक्शन? क्योंकि क्लियरली जो माइंडसेट हैज़ टू बी डिफरेंट, कंजर्वेशन, फॉरेस्ट्री, ये एक नेचर से जो जुड़े हुए हैं लोग, उनकी क्या, व्हाट इज़ देयर सर्कल लाइक? देखिए, फॉरेस्ट सर्विस में रहने के लिए जो सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो मुझे लगता है कि आपको कनेक्टेड फील करना पड़ेगा फॉरेस्ट से और वाइल्ड लाइफ से। और ये एक ऐसी जॉब है जिसमें आपको 24/7 यू हैव टू बी अलर्ट एंड ऑन योर टोज, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि आज वाइल्ड लाइफ की छुट्टी है या फिर आज संडे है तो आज वाइल्ड लाइफ डिस्ट्रेस में नहीं हो सकती या वाइल्ड लाइफ इंजर नहीं हो सकती या फिर फॉरेस्ट फायर का पोटेंशियल नहीं हो सकता, या फिर आज अगर मान लीजिए कोई गजेटेड हॉलिडे है तो हमारी प्लांटेशंस को मेंटेनेंस नहीं चाहिए। तो इसलिए एक ऐसी जॉब है जिसमें अगर आप पैशनेट हैं वाइल्ड लाइफ को लेकर के और नेचर को लेकर के, तभी आप इसमें अच्छा कर पाएंगे। जी बिल्कुल, एंड यू आर नेवर ऑफ ड्यूटी, यू आर ऑलवेज एट यू योर आर वर्क। ऑलवेज ऑन ड्यूटी। बट देन यू आल्सो लाइक वेयर यू आर, इतनी खूबसूरत जगह है, आसपास हरियाली है, स्वच्छ हवा है। जो लोग वहाँ पे आते हैं, सिंस इट्स एन ओपन स्पेस, इट्स सैंक्चुरी, तो उनकी सेफ्टी की क्या प्रोविजंस है कि कभी एनिमल्स भी सेफ रहें और वो भी सेफ रहें, एक दूसरे को हार्म ना करें? जी, जब विजिटर्स यहाँ पे आते हैं तो हम बहुत ज़्यादा विजिटर्स को एक बार में एंट्री अलाउ नहीं करते हैं और जगह जगह साइन बोर्ड्स हैं जो कि बताते हैं विजिटर्स को कि उनको क्या एक डेकोरम मेंटेन करना है वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के अंदर। और जब विजिटर्स उस डेकोरम को मेंटेन करते हैं तो चांसेस ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट विद वाइल्ड लाइफ आर वेरी लेस, क्योंकि ये देखा जाता है कि वाइल्ड लाइफ किसी को तभी अटैक करते हैं जब वो थ्रेटन फील करते हैं। जी। So I think it's time for us to wind up. We're running out of time. Thank you so much, Mandeep Mittal ji, for being with us on this morning show and giving us that deep insight into how a wildlife sanctuary, the Asola Bhatti Wildlife Sanctuary, is being run, what are the challenges, and more importantly, how important it is for the community in Delhi NCR to contribute by visiting, following ecotourism rules and ensuring that it's a sustainable practice. Thank you so much, sir. कितना ज़रूरी है कि आसपास हरियाली होनी चाहिए, और हरियाली की बात करी तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ भी उगाने चाहिए। हमें स्वच्छ हवा तो पसंद है, लेकिन हम उसके लिए काम कितना कर रहे हैं, तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। उसमें असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी भी आपकी मदद करेगा। कभी भी आपको कोई ऑर्गेनिक सैपलिंग्स चाहिए हो, यू कैन बुक इट ऑनलाइन, यू कैन गो देयर एंड कलेक्ट, और पेड़ उगाइए ज़्यादा से ज़्यादा, तभी तो आपको स्वच्छ हवा मिलेगी। I completely agree with you. Nothing like tree cover in the urban setting as well, and forest cover is clearly a good example of what one can achieve if one looks at zero emissions, one looks at how important nature is and nature conservation is.